नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। अपने मन की बात आज कर रहे थे और अपने मन की बात में आज बात करेंगे एक युवा आक्रोश की। युवा आक्रोश से मेरा तात्पर्य देश की 67% आबादी युवाओं की है। भारतवर्ष पूरी दुनिया में आज युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में आज हैं। 25 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष या 40 वर्ष तक के युवाओं की जो संख्या है वो इस देश के अंदर लगभग 60 करोड़ से अत्यधिक है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने युवाओं के होते हुए भी ये राष्ट्र उस सर्वांगीण उन्नति के शिखर को नहीं छू पाया जिसका ये हकदार था। कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि हमारी सरकारों के पास, हमारे सामाजिक संगठनों के पास या हमारे पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं रहा, कोई भी एक ऐसा, मैं कहता हूँ, प्लेटफार्म नहीं रहा जिसके तहत युवाओं को सही मार्ग दिखलाया जा सके, उनको चरित्रवान बनाया जा सके, उनको देशभक्त बनाया जा सके, उनके भीतर वो संस्कार पैदा किए जा सके जिन संस्कारों को लेकर के वो राष्ट्रहित में काम करें। आज युवाओं के पास काम नहीं है। बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये महज एक सरकार की बात नहीं है। युवाओं के पास अच्छे जो है मैं ये कहता हूँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जहाँ उनको महज क्लर्क बनने की प्रेरणा न दी जाए, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे एजेंडे के ऊपर काम किया जाए जहां सबसे महज आवश्यकता, यदि आज की बात करें तो सबसे महती जो आज आवश्यकता है वो है संस्कारों को देने की। आज की शिक्षा पद्धति जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के ऊपर जो है उसको चलाया जा रहा है। 1858 के अंदर वो इंडियन एजुकेशन एक्ट देश के अंदर लागू करता है और लागू करने का जो उसका जो भाव था, उसके पीछे जो मूल उद्देश्य लॉर्ड मैकाले का था वो यही था कि मैं देश के अंदर एक ऐसी प्रणाली को, मैं कहता हूँ एक ऐसी व्यवस्थाओं को मैं जन्म दूंगा कि अंग्रेज़ बेशक इस देश से चले जाएं परंतु अंग्रेजियत इस देश के जहन से कभी नहीं निकलेगी। और वही बातें आज हम सब देख पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे छोटे छोटे गिटपिट बड़ी तेज़ जो है तीव्र गति से अंग्रेजी तो वो बोल रहे हैं, परंतु देश की मूल मान्यताओं के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे संस्कारों के विषय में उन्हें तनिक भी जानकारी नहीं है। वो राम और कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानते, वो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने ऋषि महर्षियों के बारे में वो कुछ नहीं जानते। और इसी कारण ये दुर्भाग्य ही है इस राष्ट्र का कि जो चीज़ें हमारी युवा पीढ़ी को हमें देनी चाहिए थी वो हम दे ही नहीं पाए। आज चहूँ और चरित्रहीनता का जो है आंधी आज उड़ी हुई है। आप देख भी पा रहे हैं ऐसी शर्मनाक घटनाएं जो है हर रोज़ अखबारों की सुर्खियों के अंदर हर रोज़ आपको देखने को मिलती हैं कि पिता ने जो है अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया, भाई ने अपनी की बहन के साथ ही दुष्कर्म कर दिया, चाचा ने जो है अपनी भांजी के साथ ये और वो, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें जो है देश के अंदर इतनी गंदगी आज फैली हुई है। और इस गंदगी को बढ़ाने में जो है हमारे बॉलीवुड ने बड़ा अहम योगदान दिया। आज जो है अभिनेत्रियाँ महज पैसे बटोरने के लिए वहाँ जो है सरेआम नंगे बदन जो है वहाँ फुहड़ता का नंगा नाच किया जाता है। ऐसे गंदी गंदी चीज़ें, अश्लील चीज़ें युवाओं के सामने परोसी जाती हैं कि चारित्रिक पतन तो उनका होता ही, उसके साथ साथ मानसिक पतन भी होता है। और इस मानसिक पतन की पराकाष्ठा, चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा आज वो चरम सीमा के ऊपर पहुँच गई है। और इसलिए राष्ट्र का ताना बाना पूरी तरह बिखरता आज जा रहा है। देश का युवा आज वो जो है यौन कुंठा का शिकार है, यौन कुंठा से वो ग्रसित है। उसके पास अपने स्वयं के कोई विचार नहीं है, उसके पास कोई पैमाना नहीं है, विचारों के अंदर शुद्धता नहीं है, चारित्रिक शुद्धता भी उसके पास नहीं है। ऐसे में ऐसे युवाओं से राष्ट्र क्या अपेक्षा कर सकता है, ये सोचने का आज जो है जो जिम्मेदार जो लोग हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए और उन चीज़ों के ऊपर विशेष करके ध्यान देने की परम आवश्यकता। और इसके साथ साथ हमारी चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका भी ये दायित्व बनता है कि युवाओं के निर्माण के लिए, उनके कौशल के लिए, उनके भीतर देश प्रेम की भावनाओं को बलवती करने के लिए, उनको चारित्रिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे राष्ट्र के परिदृश्य को बदला जा सके। युवाओं के अंदर आज जो चारित्रिक पतन की जो पराकाष्ठा है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। और जब तक उनको विचारों की कुंजी प्रदान नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता तब तक राष्ट्र के परिदृश्य को बदला जा सकता है। कुछ सामाजिक संगठन इस कार्य में वो अपना महती योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आर्य समाज की बात हो या अन्य संगठनों की बात हो। उनके पास जो है वैदिक साहित्य की कुंजियाँ भी हैं, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। सबसे अहम बात ये भी है कि आप जो है अपने उन फौलादी
क्रांतिवीरों के जीवन चरित्रों को लोगों को सामने लेकर के आइए, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर जो है उन महावीर, चाहे वो राणा प्रताप की बात की जाए, वीर शिवाजी की बात की जाए, शहीद आजम भगत सिंह जी की बात की जाए, उन लोगों की, जब तक उन लोगों की जीवनियाँ हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए नहीं मिलेंगी, तब तक उनका चारित्रिक रूप से जो है विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हुआ करता था वो होती थी नैतिकता। किसी भी जो है स्कूल के जो है दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ मिलता था, मेन गेट जो होता था, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यानी शिक्षा ग्रहण करने का व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य जो होता था वो होता था शिक्षा ग्रहण आप कीजिए, और शिक्षा व्यक्ति को निखारती, उसके व्यक्तित्व को निखारती है। शिक्षित होकर के मनुष्य जब समाज के अंदर जाता है तो उसका मूल उद्देश्य महज निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं अपितु मानव मात्र का कल्याण होता है। परंतु साथियों, ये सारी चीज़ें वर्तमान में आज हमारी शिक्षा पद्धति से गौण होती जा रही हैं, और उसका बहुत बड़ा परिणाम आज राष्ट्र ये भुगत रहा है कि आज पढ़े लिखे जो है नौजवान, मैं कहता हूँ मूर्ख नौजवान, आज उस शिक्षा पद्धति से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनका जीने का उद्देश्य महज अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति है। राष्ट्रहित, मानव मात्र का कल्याण उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ये कुछ मौलिक से विषय हैं जिनके ऊपर महती ध्यान देने की आवश्यकता है। महज अपने लिए जीना ये सर्वहितकारी नहीं होता। मानव मात्र का कल्याण या राष्ट्रहित जब तक सर्वोपरि नहीं रखा जाएगा, तब तक व्यक्ति अपना तो निर्माण कर लेगा, परंतु राष्ट्र का निर्माण भी तो सबके लिए आवश्यक है। अपने लिए तो पेड़ पौधे या पशु पक्षी भी जीते हैं, आप तो मनुष्य, परमात्मा ने इतना सुंदर चोला आपको प्रदान किया है, इसका सदुपयोग कीजिए और सदुपयोग करके मानव मात्र के कल्याण के लिए निकल पड़िए, और फिर देखिए चीज़ें कितनी तेज़ी से बदलती और कितनी अच्छी प्रकार से बदलती हैं। देखते रहिए साथियों बोल हिंदुस्तान। ये युवाओं के नाम एक पैगाम मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।